Good morning, class 10th. Today I discuss a poem, have a video lecture on poem. Some students of the group asked to explain what is rhyme scheme. जैसे क्वेश्चन देखिए, फायर एंड आइस को हम लोग देखेंगे, उसे समझना है राइम स्कीम क्या है। वीडियो बहुत छोटा होगा लेकिन ध्यान से देखिए। जैसे थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज राइम स्कीम। बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऑफ द पोएम। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। पोएम का राइम स्कीम क्या होता है। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम। हाउ डज कैसे ब्रिंग आउट क्लियर करता है द कंट्रास्टिंग विपरीत आइडिया, डिफरेंट आइडियाज़ को इन द पोएम। कविता में अलग अलग जो विचार होते हैं उसको किस तरह से यह लाता है, सामने प्रकाश में लाता है, इसको देखना है। जैसे देखिए, इस कविता को पहले पढ़ते हैं हम लोग, देन वी नो अबाउट व्हाट इज राइम स्कीम। देखिए, सम से वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग में खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ का कहना है कि बर्फ में समाप्त होगी, स्नो में। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। लेकिन मैं उन लोगों के साथ एग्री विथ, आई होल्ड एग्री है कि होल्ड विथ मैंने एग्री विथ दोज, उन लोगों के साथ हूँ फेवर फायर, जो फायर का पक्ष लेते हैं, उनसे मैं सहमत हूँ। यहाँ पर देखिए, आप ही लोगों की तरफ से यह रिक्वेस्ट था कुछ की तरफ से कि सर राइम स्कीम को समझाइए। तो राइम स्कीम को हम लोग यहाँ समझेंगे और क्या महत्व है राइम स्कीम का, है ना। जैसे लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन ऑफ द लास्ट वर्ड ऑफ द फर्स्ट लाइन फायर, सेकेंड लाइन का आइस हो गया, थर्ड लाइन का डिजायर हो गया, फोर्थ लाइन का फायर हो गया। तो देखिए, फायर, डिजायर, फायर, आइस यहाँ थोड़ा अपोजिट हो गया, इसका उच्चारण कुछ अलग हो गया, राइम में नहीं मिल रहा है इसका। लेकिन फायर का राइम, फायर राइम विथ डिजायर्स एंड अगेन फायर। तो अगर इसको हम लोग ए लिख दें, फायर को अगर ए मान ले, ए, और आइस को बी मान ले, तो ए बी फिर ए ए, तो इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी ए ए। मतलब देखिए, राइम फायर आइस, अलग उच्चारण हो गया आइस का, फायर का। लेकिन फिर डिजायर, फायर डिजायर, फिर क्या है फायर। जैसे आप तुक बन जाता है, राइम बन जाता है। जैसे कविता आप पढ़े होंगे हिंदी में भी बहुत, या हनुमान चालीसा को देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, सागर उजागर से बन गया। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बजरंगी संगी, बजरंगी का देखिए लास्ट वर्ड का बजरंगी का राइम मिल रहा है संगी से, है ना। तो इस तरह से बहुत कविता हिंदी में आप या जो भी है आप पढ़े होंगे। जैसे वो देखो, राहुल पलकर के वो मैथिली शरण गुप्त की कविता हम हिंदी में बता रहे हैं, आप पढ़े होंगे, अपनी तरफ से भी देखे होंगे। राहुल पलकर जैसे तैसे, करने लगा प्रश्न कुछ वैसे, जैसे तैसे, जैसे और तैसे देखिए आ रहा है। ओ मेरा विश्वासी
आवो हो बनवासी, विश्वासी का राइम बनवासी से मिल गया, विश्वासी बनवासी सी, देखिए दोनों सी आ गया, बनवासी विश्वासी। देखो दो दो नयन बरसते, फिर मैं प्यासी की प्यासी, प्यासी की प्यासी, तू घर रहते हम न तरसते, देखो दो दो नयन बरसते, तरसते बरसते, ते आ गया, ते ते। तो लास्ट वर्ड तरसते का राइम किससे बन गया? तुक बन गया, हिंदी में तुक कहा जाता है। तरसते का राइम बरसते से बन गया। बनवासी का हुआ आवो हो बनवासी से बन रहा है। इन द सेम वे यू कैन सी हियर, फायर बन का राइम डिजायर से हो गया, फिर फायर हो गया। तो अगर इसको ए माने फायर को, ए हो गया। आइस क्या मान लिया, अलग उच्चारण है इसका आइस इस वर्ड का, तो बी मान लेते, ए हो गया, ए बी हो गया, फिर डिजायर ए आ गया, फिर फायर ए आ गया। तो ए बी ए। फिर इसमें आके देखिए सेकेंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। अब देखिए ट्वाइस, आइस, सफिस, हेट, ग्रेट ना। तो अगर ट्वाइस का ए मान लिया जाए, मान लीजिए कि इसको हम राइम लिखना हो, राइम स्कीम जैसे लिखना हो, व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ द पोएम, किससे किसका राइम बन रहा है। तो ट्वाइस को अगर हम ए मान लें, ए मान लिया, और हेट को बी मान लेते हैं, तो ए बी फिर ए बी ए, तो ए बी ए, इसका राइम स्कीम बनता है ए बी ए, है ना, ए बी ए। ठीक है। ट्वाइस, आइस, सफिस, सफिस मीन्स देखिए बी सफिशियंट, पर्याप्त होना। तो ये राइम स्कीम आप देखते हैं बहुत जगह, स्नो का, मूड का, रूड, है ना, हार्ट, पार्ट, मी, ट्री। जैसे इसी में देखिए फिर डस्ट ऑफ स्नो में अगर इसका राइम देखना चाहें हम लोग तो जैसे द वी क्रॉ, क्रॉ का हो गया स्नो, मी, ट्री बन गया, ए बी। I saw a crow swoop down on me, the dust of snow from a hammock tree. Crow, snow, me, tree. फिर देखिए has given my heart a change of mood and saved some part of day I had root. देखिए रूट मैंने हैड ए रिग्रेट, रिपेंट्स मैंने शोक या पछतावे में गंवाना रूट। हेमॉक तो पॉइजनस प्लांट है, ट्री विथ ए स्मॉल वाइट फ्लावर्स है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि हैं, ज़्यादातर आपको देखेंगे कि राइम से लिखता है, लोग तुक लगा करके कविता को लिखता है। तो अगर इसका राइम स्कीम कहा जाए, हर जगह आप लोग देख सकते हैं राइम स्कीम। तो द वे ए क्रो कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा किसी किसी कविता में, लेकिन जनरली है ना आपको राइम स्कीम मिल ही जाता है, जो राइम और रिदम आ जाता है राइम। तो द क्रॉ, स्नो, मी, ट्री, हार्ट, पार्ट, मूड, रूट। तो हार्ट राइम विथ पार्ट, मूड, रूट। इस तरह से क्रो राइम विथ स्नो, मी राइम विथ ट्री, मी, ई, ट्री, ट्री में भी ई आ गया, तो इसी को राइम हम लोग कहेंगे। अब थोड़ा कविता के मीनिंग पर भी देख लेते हैं, हल्का सा आप लोग तो पढ़े ही हैं, फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, जैसा कि ग्रुप से डिमांड था, तो हम इसके मीनिंग को फोकस कर देते हैं। फायर एंड आइस में क्वेश्चन भी एक ठो है, इसको ध्यान दीजिएगा, कविता पूछ देता है बोर्ड में, अक्सर 1 नंबर का ही रहेगा। कोई कविता का स्टैंजा दे देगा, उसके मीनिंग को लिखना होगा, कवि का नाम भी, जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इस स्टैंजा में कवि क्या कहना चाहता है,
What things the poet want to say convey with this stanza? What idea poet want to convey? Poet wants to convey with this stanza, इस पद्यांश से या इस पद्यांश से कवि क्या संदेशा देना चाहता है? कन्वे का मतलब संदेश, कहना, आइडियाज़ को क्या संदेश देना चाहता है, क्या विचार रखना चाहता है। इस तरह से क्वेश्चन 4 नंबर का एक आ जाता है, जिसमें राइम स्कीम भी कभी कभी पूछ देता है कि व्हाट इज़ राइम स्कीम, मतलब पोएम तो लास्ट वर्ड से उसके लय को उच्चारण का मिलना ही राइम स्कीम है। जैसा कि इसमें राइम स्कीम लिखिए, तो हम लोग इसका ए लिख सकते हैं, बी हो गया, ए हो गया, फिर अगर इसको ए मान लें, ए बी ए, तो इस तरह से। अब थोड़ा सा फोकस देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। थिंग्स ऑफ द पोएम, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ वर्ल्ड विल एंड। बहुत से विचार हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी। ये भी चीज़ जो है अस्तित्व में है, उस दिन तो समाप्त होना ही है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मरना डेफिनिट है ना। तो डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आप सोचते हैं कि ये दुनिया एक दिन समाप्त हो जाएगी? समडे, किसी दिन खत्म हो जाएगी। कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। दैट डे वाज नॉट फिक्स्ड, वी आर नॉट सर्टेनली सेड दैट ए पार्टिकुलर डे दिस वर्ल्ड विल एंड। निश्चित रूप से तो कह नहीं सकते हैं कि एक खास दिन को ये दुनिया खत्म होगी, बट इट इज़ श्योर दैट दिस वर्ल्ड विल एंड वन डे। ये दुनिया एक दिन समाप्त होगी। जैसा कि धार्मिक लोग भी कहते हैं प्रलय आएगा, साइंटिफिक आधार पर भी इसका एज डिफाइंड है, एज कैलकुलेट किया गया है। हैव यू एवर थॉट, क्या कभी आपने सोचा है कभी अपने जीवन में कि व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ द सन गॉट सो हॉट एंड इट बर्स्ट हो जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि ये व्हाट वुड, क्या होगा? इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल है। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ सन गॉट सो हॉट, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए, एंड ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, ग्रो ग्रीव। देखिए, इफ़ आई वर ए बर्ड, पढ़ी होंगी आप कंडीशनल, जो सेकेंड कंडीशनल को आपको सुपोजिशन बताया गया होगा, जिसमें हम पॉसिबिलिटीज़ को, विशेष को, अनसर्टेनिटी को शो करते हैं। जो जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगा या है, अनुमान लगाते हैं कि हो जाएगा, तो व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ़ द सन गॉट हॉट। मान लीजिए गॉट या V2 है, V2 का प्रयोग किया गया, भले पास्ट में है लेकिन मीनिंग फ्यूचर की तरफ ले जा रहा है। फिर देखिए ग्रीव है, ग्रो ग्रीव पास्ट है लेकिन मीनिंग कहाँ है, टेंस जो है पास्ट में है लेकिन मीनिंग फ्यूचर है, इंडिकेट कर रहा है ना। तो कोल्डर एंड कोल्डर, अगर दुनिया ये बहुत ठंडा होते होते बहुत ठंडा हो जाएगा तो क्या होगा? अगर सूरज बहुत गर्म हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाए, तो क्या कभी आपने सोचा है? फॉर फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट के लिए कभी जो है फ्रॉस्ट, यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फायर और आइस किसके लिए है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए सिम्बॉलिक पोएम है, सिम्बोलाइजेज, दिस पोएम सिम्बोलाइजेज वेरियस ह्यूमन इमोशंस। ये पोएम प्रतीक है, प्रतीकात्मक है, बहुत सारे ह्यूमन इमोशन है उसको बतला रहा है। हियर आर सम आइडियाज, कुछ आइडिया है इमोशन, जैसे ग्रीड हुआ, लालच हो गया, कन्फ्लिक्ट विवाद है, इनसेंसिटिव हो गया, इनसेंसिटिव उदासीनता है, दुनिया में क्या हो गया, असंवेदनशील हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, एवरिस लोभ है, फ्यूरी क्रोध है, कोल्डनेस ठंडापन है, एकदम शिथिलता, क्रुएल्टी, ये सब ह्यूमन इमोशन है, विचार है, दया, क्रुएल्टी निर्दयता, इंटॉलरेंस असहिष्णुता, बर्दाश्त नहीं, टॉलरेंस मैंने सहन करने की शक्ति, इनटॉलरेंस जो सहन नहीं कर सके, सहन करने की जिसमें शक्ति ना हो, इंडिफरेंस
तटस्थ हैं, क्या हो रहा है इधर, ना नाइदर दिस साइड नॉर दैट साइड, ना उस साइड में ना इस साइड में। होता है किसी किसी मामले में इंडिफरेंस है, इंडिफरेंट है। लस्ट कामुकता है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटीज़, लस्ट हो गया, इमोशन ही है सब। रिजिडिटी कठोरता का तरफ है, हेट्रेड माने घृणा है। ये वेरियस टाइप के इमोशन कोई कविता बतला रहा है। राइम तो देख ही लिए, अब देखिए बहुत ईजी है। सम से थोड़ा सा फोकस हम लोग कर देते हैं इसके मीनिंग पर। सम से द वर्ल्ड विल एंड, मेन फोकस था कि राइम स्कीम समझे कि नहीं। फायर, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, फायर डिजायर फायर। देखिए ये अलग है, ए बी ए, देखिए ए इसको ए मान ले, ट्वाइस आइस सफिक्स, सफिक्स आ हेट ग्रेट, तो अगर ए ले ले तो ए बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए हो जाएगा। इस पर ध्यान दीजिए, परीक्षाओं को देता है, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसा कि ग्रुप से मांगा भी गया था, इसके बारे में पूछा भी गया था, क्वेश्चन किया गया था। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप लोग क्वेश्चन कीजिए। खैर एनीवे आई कम टू दिस पोएम, आते हैं। व्हाट द पोएट, व्हाट आइडियाज द पोएट कन्वे टू अस, कौन सा विचार हम लोगों को एक कवि बतला रहे हैं इस कविता के माध्यम से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन वन डे, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। स्वाभाविक है, ख़त्म तो होना ही है। सम से इन आइस, कुछ लोगों का कहना है कि बर्फ में गायब हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जो मेरा अनुभव है, टेस्ट लिया है, जो मैंने स्वाद लिया है डिजायर का, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, मैं उनके साथ एग्री करता हूँ, उनसे मैं सहमत हूँ। होल्ड विथ मैंने एग्री है, दोज उनके साथ हु फेवर फायर, फायर का पक्ष लेते हैं। देखिए डिजायर किसको इंडिकेट कर रहा है, आइस को, फायर हेट्रेड को। बट इफ इट हैड टू पेरिश, अगर इसको खत्म होना हो, अगर ये हाइपोथेटिकल है, अगर हो, इफ आई हैड ए मनी आई वुड बाई ए कार, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद लेता। यहाँ इमेजिनेशन, सब्जंक्टिव, हाइपोथेटिकल। इफ आई हैड हर फोन नंबर तो आई वुड फ़ोन हर, अगर मेरे पास फ़ोन नंबर होता तो मैं उसको फ़ोन करता। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, अगर मैं चिड़िया होता तो उड़ता। ये सब इमेजिन करने के लिए होता है। देखिए व्हाट वुड हैपन इफ़ द सन गॉट हॉट, इमेजिन कर रहा है कि अगर सूरज गर्म हो जाएगा, तो गा बोल रहे हैं, जबकि गेट गॉट भी टू है, इमेजिनेशन है, हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होता है। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, वीटू, इफ द सन, वुड, देखिए वुड का, कुड का, में, माइट का, कुड का, और टू का प्रयोग होता है गॉट। और ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, अगर ठंडा से हॉट किसका, फायर हो जाए, ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, आइस में टर्न कर जाए, तो आखिर इस दुनिया का क्या होगा, हाइपोथेटिकल है ना। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरा बर्फे हो जाए, हिम युग की शुरुआत हो जाए, आइस एज की शुरुआत हो जाए, तो इन बोथ केस दस वर्ल्ड विल एंड, तो दोनों स्थिति में दुनिया समाप्त हो गई। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, क्लाइमेट चेंज हो जाए ना, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या ठंडा हो जाए सूरज, तब भी इसको जो एनर्जी चाहिए नहीं मिल पाएगा, तो समाप्त तो होना ही है, इमेजिन है। लेकिन वो नहीं है, सिंबॉलिकल पोएम है, सिंबलाइज कर रहा है डिजायर, इच्छा है, इच्छा से भी समाप्त हो सकता है। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस, पेरिस मैंने डाई होना होगा, खत्म होना पड़े, ट्वाइस, दो बार, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं हेट के बारे में, घृणा किसको सिंबलाइज कर रहा है, फायर को। हेट यदि दुनिया में बहुत बढ़ रहा है, घृणा डे बाई डे, है ना, the hate is spreading all over the world, and one day this world will end with of hate, और एक दिन दुनिया घृणा से ही समाप्त हो जाएगी। To see that of destruction eyes,
इज ऑल्सो ग्रेट, ये भी बहुत है, महान है। आइस से भी समाप्त होना है ना, भी हो सकता है। एंड वुड सफिस, ये भी पर्याप्त है। आई ट्वाइस आइस, हेड से तो हो ही जाएगा, ये भी काफ़ी है, लेकिन आइस भी ट्वाइस, बर्फ़ से भी ये दुनिया 2 बार क्या हो सकती है, इससे कंपेयर कर दीजिए। आइस ट्वाइस, बर्फ़ से भी ये दुनिया 2 बार समाप्त हो सकती है। इज ए ग्रेट एंड वुड सफिस, और ये भी सब पर्याप्त है। सफिशियंट, सफिस माने पर्याप्त है, बहुत, जितना होना चाहिए उतना है कि दुनिया एक दिन हम देखें तो आइस से भी, डिजायर से भी, डिजायर भी बहुत बढ़ रहा है। आदमी को ही चाहिए, वो चाहिए, एक चीज़ मिल गया तो वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। इस डिजायर में इच्छा पूरा करने के लिए, है ना, हम अपनी वांट को पूरा कर सकते हैं। गांधी भी कहे थे कि हम वांट को पूरा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के एक डिजायर को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी का रिसोर्स, जितना भी संसाधन है, वो कम पड़ जाएगा। लेकिन सबों के वांट को, सबों के नीड को, दुनिया में जितनी भी आबादी है, सबके नीड और वांट को पूरा किया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति के डिजायर को पूरा करने के लिए दुनिया के सारे रिसोर्स पर्याप्त नहीं है। द टोटल रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट सफिशिएंट टू fulfill the desire of a single man. गांधी once quote this, गांधी once said about this. गांधी एक बार कहा था, कहे थे इस चीज़ को, कोड किए थे। तो डिजायर का बढ़ना भी इच्छा है। आफ्टर वन डिजायर अनदर अराइज, आफ्टर हैविंग ए this type of bike, then we started thinking of another, and you exploit a lot of earth resources. It doesn't think about conservation or preservation of the climate, the world resources, and also do not think about the climate change. नहीं सोच पाते हैं। तो डिजायर ही है किसी न किसी, हैट्रेड भी होता है, घृणा भी, एक दूसरे के प्रति लव नहीं है, हैट्रेड, इससे भी दुनिया खत्म हो सकती है। तो सिम्बोलाइज कर रहा है हियर आइस एंड फायर इज ए सिम्बॉलिक ऑफ, आइस सिंबल ये सिंबॉलिक प्रतीक है इसका डिजायर का, और हैट्रेड प्रतीक, हैट्रेड किसको इंडिकेट कर रहा है, फायर। अब बोथ आर सफिशिएंट टू इन दिस वर्ल्ड वन डे, और दोनों बोथ आर सेपरेटली सफिशिएंट टू इन दिस वर्ल्ड, और दोनों अलग अलग भी दुनिया को समाप्त करने के लिए काफ़ी है। जबकि हम देख रहे हैं कि दोनों हैं इस दुनिया, दोनों बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फायर मीन्स हैट्रेड, वो भी बढ़ रहा है तेज़ी से। आइस मीन्स डिजायर, ये भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो श्योर दिस वर्ल्ड विल इन वन डेज, निश्चित रूप से दुनिया एक दिन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो मेन आप लोग राइम स्कीम देख लेंगे। इस कविता का राइम है ए बी ए बी ए, ट्वाइस का ए फिर बी ए ना। तो वेरी वेरी थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड विशिंग ए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैव ए गुड डे।